क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसे हमें लाना है cos a प्लस cot a। इसमें कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot a स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है। कोई बात नहीं, पहले LHS पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा LHS। LHS है कह रहा है cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। इसमें हमें क्या करना है कि दोनों साइड हम साइन ए से डिवाइड कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, ऊपर है cos a, इसमें अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो इसमें साइन ए आ जाएगा, माइनस साइन ए है तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए, और इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। माइनस 1 है प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसमें भी हमें क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब ये नीचे आते हैं, जब हमने ऊपर साइन ए से डिवाइड करा है तो नीचे भी साइन ए से डिवाइड करना है। तो हो गया cos a, और डिवाइड करेंगे किससे, तो साइन ए से, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 है अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए। ठीक है, अब देखिए cos a अपॉन साइन ए, cos a अपॉन साइन ए को हम क्या लिखते हैं, तो cot a, ये फॉर्मूला होता है, माइनस साइन ए कैंसिल होकर क्या हो गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन को हम बोलते हैं cosec, cosec। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, ये भी हो जाएगा cot a, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो 1 बचेगा, और माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cos। ठीक है, इसको थोड़ा और ठीक से लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cot a प्लस cosec a, और माइनस 1 को लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे भी आइए cot a माइनस cosec a और प्लस 1 को हम लास्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने रीअरेंज कर लिया। एक बोल रहा था कि हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो उस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे अब करते हैं। ये हो गया cot a, और ये हो गया cosec a, और ये हो गया माइनस 1। एक फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में, पर इस आइडेंटिटी का यूज करना है, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए आइडेंटिटी दे रखा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिखें cosec स्क्वायर ए और cot को इधर लेके आए तो माइनस cot स्क्वायर ए, इधर क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस कहने का मतलब क्या है कि 1 जो है, 1 की वैल्यू लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही आइडेंटिटी का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसकी यहाँ पे हमने लिखा cot a, cosec a और माइनस ये 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा cot a माइनस cosec a और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए cot a प्लस cosec a माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस cot स्क्वायर ए, अपॉन क्या हो जाएगा cot a और माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए cot a यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे cot स्क्वायर है, इसको हम एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, cot a तो cot a लिखते हैं, प्लस cosec a तो cosec a लिखते हैं। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस, इसको अगर हम a ले लें तो a स्क्वायर, ये इसको हम a ले लेते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो जाएगा cot a प्लस बी और cosec a, ये हो गया a प्लस बी, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, cot a और माइनस b क्या हो जाएगा, cosec a। यहाँ पे लिखेंगे cosec a। ठीक है, नीचे क्या आ गया cot a माइनस cosec a और प्लस 1। अब देखो cot a cosec a, यहाँ पे भी cot a cosec a दोनों प्लस में,
तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कॉट ए कॉसेक ए कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ये कॉट ए कॉसेक ए कॉमन हो गया तो क्या बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और नीचे क्या बच रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचेगा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा क्या है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए। देखिए कैसे करेंगे इसको, LHS लेके चलते हैं। 1 प्लस साइन ए ये अंडर रूट में है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए और प्लस टेन ए, ये LHS यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो ये हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन। जैसे हमने रेशनलाइज करा 1 प्लस साइन है और यहाँ पे 1 प्लस साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन 1 प्लस, तो यानी a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन, ये रूट अलग कर लेते हैं, इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में भी रूट आएगा, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 होता है और माइनस ये होता है साइन स्क्वायर ए। ये रूट दोनों के लिए था तो हमने रूट को अलग अलग कर लिया। अब ये 1 प्लस साइन ए का जब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ये तो रूट में ही रहेगा, और ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना है सेक ए और टेन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस ए भी है साइन ए अपॉन भी कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है सेक ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है टेन ए, और ये हो गया हमारा RHS।